सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने क्या आरोप लगाए हैं और पलटवार में सीएम साय ने क्या जवाब दिया है और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी दी है, दोनों के बयान सुनिए। हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। सदन चल रहा है, सदन चलते हुए पकड़ा गया है तो चर्चा कैसे नहीं होना चाहिए? और चर्चा होगी उसके बाद तो आगे मांग की जाएगी। नेताजी ने क्या कहा, विधायक दल की जांच कराया जाए, हाई पावर कमेटी बनाया जाए और कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठन करके जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है, जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। उधर कांग्रेस चरणदास महंत जो है उनके जरिए भी हमलावर हो रही है बीजेपी इस पर, और बीजेपी से जो गृह मंत्री हैं क्योंकि उनके अंडर में कानून व्यवस्था और ये सारी चीजें आती हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, ये दोनों बयान भी सुनिए। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ करके सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। उधर कलेक्टर ने इस पूरे मामले में शुरू में क्या कहा था, जिसको आधार बना करके भूपेश बघेल आप आरोप लगा रहे हैं कि पहले दिन तो ताम्रकार जो बीजेपी का नेता था उसका नाम पहले नंबर पर था, वो एफआईआर में तीसरे नंबर पर आ गया और मुख्य आरोपी बन गया कौन, ताम्रकार का नौकर। जरा सुनिए कलेक्टर ने उस दिन क्या कहा था, जिसको लेकर भूपेश बघेल आग बबूला है। अफीम की खेती की जा रही है ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई। मौके पर पाया गया कि वास्तव में वहां पर अफीम की फसल लगी हुई है। इसके उपरांत राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी अंतर विभागीय टीमों के द्वारा वहां पर मौके पर पहुंच करके जांच की गई और परीक्षण कर बताया गया कि वास्तव में अफीम की फसल है। चलिए ठीक है, ये बयान हो गया। इसी में उन्होंने आगे बोला है, बड़ी बाइट है, हमको जल्दी से अपने सवाल दिखाकर मेहमानों का रुख करना है। मैं जल्दी से सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। सवाल ये रहे आपके सामने, राजधानी के पास अफीम की खेती, एक्सपायरी डेट की बियर सरकारी दुकान में कैसे बिकी, ये 2 सवाल। बघेल बोले आरोपी नेता को बीजेपी ने बचाया, एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर नौकर का नाम किसने लिखाया। बीजेपी बोली हमने तुरंत किया निलंबन, कांग्रेस ही देती है अपराधियों को संरक्षण, वो कहते हैं लखमा को देख लो बाकी लोगों को देखो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता कर रहे अफीम की खेती, सरकारी दुकान पर एक्सपायर बियर क्या व्यक्तिगत मामले में बनती है पूरी पार्टी की जवाबदेही।
ये जो सवाल बनता है, इसी पर हम अपनी बात करने के लिए कुछ खास मेहमानों के साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ के.एस. चौहान बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। अभय नारायण राय साहब कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले में अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय जी, देखिए यहां पर बहुत ही बेसिक सवाल मैं आपसे करूंगा। सवाल यह कि कांग्रेस के नेता ने या आम जनता ने शिकायत नहीं की थी, पुलिस को मुखबिर की सूचना मुखबिर के जरिए मिली और पुलिस ने जाकर कार्रवाई की। अगर बीजेपी का इंटेंशन खराब होता तो इस काम को दबा दिया जाता। यह व्यक्तिगत मामला प्रथम दृष्टया दिखता है, लेकिन चूंकि बीजेपी का नेता इस काम में इन्वॉल्व था तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस पर हमलावर हो सकते हैं। लेकिन इंटेंशन अगर खराब होता तो यह पुलिस के मुखबिरों ने कार्रवाई की। अगले दिन पूरा का पूरा अमला पहुंचा, जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफएसएल की टीम, एनसीबी की टीम, राजस्व की टीम, ये तमाम लोग पहुंचते नहीं और उस कार्रवाई को कैसे अगर सरकार चाह ले तो कार्रवाई को कैसे ठंडा किया जा सकता है, वो हो सकता था। इसमें आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी के संरक्षण से ही, बीजेपी के नेता के संरक्षण में चल रहा था वो मानते हैं, पर पार्टी के संरक्षण में ये अफीम की खेती हो रही थी, आपको क्यों लगता है सर? अविनाश जी, जी मामला उजागर हो गया सोशल मीडिया के कारण, सोशल प्लेटफॉर्म के कारण। जी न तो कोई मुखबिर की सूचना थी और इनके हाथ में हो तो आज भी दबा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसमें ताम्रकर को दोषी बनने से बचाने का काम पूरी तरह से किया जा रहा है। ओके, हो सकता है अरेस्ट हो गया, उसको भेज दिए, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में आरोप लगाए, जिस तरह चरणदास महंत जी आज उस पर नेता प्रतिपक्ष बहस चाहते थे, इस शून्यकाल में स्थगन के माध्यम से प्रस्ताव लाए, तो सरकार बहस क्यों नहीं करना चाहती? पहला चीज, सरकार किस चीज को इंतजार कर रही है कि पूरी रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट उनके मन मुताबिक आ जाए, तब सरकार बहस करेगी। आज सरकार बहस करने की स्थिति में नहीं है, तो आपने बहस से इनकार कर दिया, ग्राह्य नहीं हुआ संधि से, तो सरकार बहस से क्यों बचना चाहती है? दूसरी बात, मैंने सुना गृह मंत्री जी की भावना का मैं स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से डबल कार्रवाई की जाए। कैसे संभव होगा डबल कार्रवाई? क्या एनडीपीएस एक्ट में कोई ऐसा कानून आ गया है कि सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति पकड़ाया गया तो उनको डबल सजा दी जाएगी? आखिर आप जो बातें कह रहे हैं वो तब दिखती जब विधानसभा के पटल पर आप इस पर बहस करते और राजनीतिक रूप से हटकर नशे के खिलाफ बात होती, अफीम की खेती को संरक्षण की बात होती, सूखे नशा छत्तीसगढ़ में कैसे बंद होगा इस पर बात होती, और दोनों पक्ष के लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सत्ता पक्ष चाहता है कि सूखा नशा हो, न विपक्ष चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष बहस से बचना क्यों चाहता है? ठीक, और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ठीक है, ये तो उजागर हो गई। ऐसे कितने चल रहे हैं उसका पता नहीं है। अभय जी यहाँ पर एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुख्य आरोपी जो है ताम्रकर, उसका नाम जो कथित तौर पर आप लोग कह रहे हैं वो मुख्य आरोपी है, एफआईआर में उसका नाम 3rd नंबर पर डाला गया और उसके नौकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है क्या? अभिलाष जी, आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ रही, थोड़ा बढ़ाइए। जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं ठीक ढंग से? अभय जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आप मिल रही है जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य आरोपी जिसे आप मान रहे हैं ताम्रकर, जो बीजेपी का नेता है, वो एफआईआर में 3रे नंबर पर पहुंच गया और उनके नौकर को मुख्य आरोपी बनाया गया, ये आरोप आपने लगाया, इस बात की पुष्टि करते हैं आप? निश्चित रूप से यही पे आशंका होती है कि तमाम दावों के बाद, तमाम बातों के बाद प्रयास तो देखिएगा, चालान बनते बनते उसका नाम बाहर हो जाएगा। ठीक है, के.एस. चौहान साहब के पास आता हूं। ठीक है, के.एस. चौहान साहब, अभियान में दे दिया, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये एफआईआर तक आते आते नाम जो है वो नौकर के ऊपर इल्जाम आ गया है सारा, और नौकर तो वही करेगा जो मालिक करेगा, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे आप? क्या बिलास जी, सबसे पहले 3 बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की कार्रवाई करना चाहती है। इस वजह से प्रथम मजिस्ट्रेट को भेजा गया, एनसीबी की टीम को भेजा गया, राजस्व की टीम को भेजा गया, तो उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर एफआईआर लिखी गई। अब उनकी रिपोर्ट में एक और 2 चीजें मेन थी। 2 चीजें ये मेन थी कि जो विनायक ताम्रकार, वो विनायक ताम्रकार जो है वो उस जमीन का मालिक नहीं है। उस जमीन का मालिक जो है वो ममता ताम्रकार, मधुमिता ताम्रकार। यहीं से बचाव चालू होता है। एक मिनट।
यही से ये बचाव मैं नहीं चालू बोलता होता है। हूँ। अभय जी बोलने दीजिए। राजस्व की टीम अभय जी आएंगे आपके पास, आएंगे जी। हाँ बोलिए बोलिए के एस चौहान साहब। ताम्रकार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? ना ना एक मिनट अभय जी, देखिए, एक मिनट आएंगे, बोलिए के एस चौहान साहब बोलिए। देखिए, ना तो मैं किसी का वकील हूं और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं। इस वजह से यहां पर बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप लोग संरक्षण का आरोप लगा रहे हो उसके बारे में मैं जवाब दे। ठीक है बोलिए। और क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जी। दूसरी बात यह है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो फसल उगाई जा रही है या ये जो प्रोसीजर चल रहा है वो 4 साल से चल रहा है। जैसे कि अभी अमरजीत मगर जी ने, तो 4 साल से जो चल रहा है संरक्षण की बात आप करते हो कि पिछले 2 साल से आप संरक्षण दे रहे हो। अरे रुको ना, ने बयान दिया है कि 4 साल से कर रहा हूं। एक मिनट ना राज साहब उनको आप बोलने तो दीजिए। आपने आरोप लगाया, वो चुपचाप सुन रहे थे ना। ना राज साहब आप अपनी उस पर बोलिएगा। अभी आपने आरोप लगाया, वो सुन रहे थे। प्लीज हाँ बोलिए के एस चौहान साहब बोलिए। दूसरी बात यह है कि सभी की रिपोर्टों के हिसाब से FIR लिखी गई है, ठीक है, उसमें मैजिस्ट्रेट भी थे। अब मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, आप ये बताइए मुझे कि हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ अभिलाष जी, मुझे ये बताइए कि अगर इस FIR में कोई गड़बड़ी है, मान लीजिए, तो आप कोर्ट में जाइए और FIR को बदल दीजिए। अब विनायक ताम्रकार जो है, विनायक ताम्रकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका वकील नहीं हूं, लेकिन वो इस वजह से इसमें लपेटे में आ गया है कि वो वहां पर था, वहां पर देखरेख करता था। जो आजू बाजू के लोगों का बयान है उसके हिसाब से, और आजू बाजू के लोगों का बयान किसका है मैं ये भी बता देता हूं, वहां के सरपंच का बयान है। नहीं, जिस सरपंच के खिलाफ वो मतलब अंदरूनी लड़ाई चल रही है और जिसकी पत्नी के खिलाफ रेत की रॉयल्टी के लिए 23 लाख रुपए का उन्होंने आरोप लगाया था, और उस सरपंच की वाइफ को 3 दिन की जेल भी हुई थी, वो रंजिश उनकी चलती। तीसरी बात, मधुमिता ताम्रकार जो है वो उस जमीन की मालिक है, और जो खेती जो करते हैं वो वहां के राजस्थान के लोग हैं। जो बाउंसर भी हैं, वो भी जो बाउंसर वहां पर पाए गए, जो तथाकथित बाउंसर आप लोग बोलते हैं, वो भी पूरे राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान के हिसाब से है। उसमें 1-2 आदमी फरार भी। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जिस हिसाब से प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, उस प्रशासन ने आगे बढ़ाई है कार्रवाई, और पारदर्शिता के साथ बढ़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक, और तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसको निलंबित कर दिया। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है हमारे प्रवक्ता से कि हम संरक्षण कैसे दे रहे हैं और संरक्षण किसको बोलते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं कि आप लोगों ने किसको संरक्षण दिया है। संरक्षण उसको बोलते हैं कि बलौदा बाजार की घटना में आग लगाता है और उसको 1 महीने के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया जाता है। संरक्षण उसको बोलते हैं जो 1 साल से जो आपका विधायक रहता है, अपना जेल में रहता है, उसको नेता बना दिया जाता है। जो संरक्षण उसको बोलते हैं जो चैतन्य बघेल जो जेल काट के आता है। ठीक है। चलिए पॉलिटिकल में आऊंगा सर, चौहान साहब आऊंगा एक बार। ना धनेंद्र जी के पास आ जाते हैं, फिर आता हूं सर। आप लोगों का व्यक्तिगत मामला, बिल्कुल आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं ना। ठीक है के एस चौहान साहब, एक बार धनेंद्र जी जायसवाल जी आपके पास आता हूं। जायसवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है धर्मेंद्र जी कि इस पूरे मामले में कोई फॉल्स प्ले हो रहा है प्रशासन के द्वारा? क्योंकि देखिए मुश्किल तो है, अगर इसमें कन्विक्ट हो गए जो विनायक ताम्रकर हैं तो फिर बीजेपी के लिए फेस सेविंग का ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए अब मजबूरी है, भले ही बीजेपी बाद में उस पर कोई भी कार्रवाई करे, पर अगर कन्विक्ट होते हैं तो होगा। दूसरा सवाल यह कि जिस तरह से बात कर रहे हैं के एस चौहान साहब, ना चौहान साहब 1 मिनट, के एस चौहान साहब के पास, हाँ बोलिए। अभिलाष जी, एक बात बताइए कि अगर विनायक ताम्रकार वहां पर है, आरोपी है, अपराधी बनता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या संरक्षण है, ये बताइए। ना मैंने संरक्षण कहा ही नहीं, उसी दिन निलंबित कर दिया। मैंने संरक्षण तो कहा ही नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, हाँ, आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी ने उसको आदेश दिया है, क्या उसकी संलिप्तता है? तो मैंने कब कहा? आप ये सवाल उठा क्यों रहे? मैंने तो संरक्षण कहा ही नहीं आपको, मैंने तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि आप संरक्षण दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर वो होएगा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी।
क्यों नहीं जवाब दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आज भी जवाब दे तो रही है। आप जवाब दीजिए, पर मुझे सवाल तो करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं सवाल कर लेता हूं, फिर जवाब दीजिएगा। तो मैं आ जाता हूं फिर वापस धनविंद्र जायसवाल जी। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ने चूंकि नशे के खिलाफ जब लखमा पर आरोप लगा तो लखमा के व्यक्तिगत आरोप ना होकर के पूरी पार्टी पर लगा, और पूरी पार्टी से नीचे से लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक सब पर आरोपों के छींटे जाते थे। ऐसे में क्या आपको लग रहा है ये फेयर प्ले हो रहा है? यहां पर कार्रवाई के नाम पर जो कांग्रेस कह रही वो सही है? दूसरा सवाल यह है कि ये विनायक ताम्रकार की जमीन नहीं है, ये बताया, ये मधुमिता ताम्रकार की जमीन है, ममता ताम्रकार की जमीन है, ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया के चौहान साहब ने कि वो उनकी सिस्टर हैं। और ये अमूमन हमने परिवारों में देखा है कि परिवार में जो पुरुष होते हैं वो इस तरह के कामों को देखते हैं। और क्या बीजेपी का एक प्रदेश स्तर का पदाधिकारी इतना मासूम होगा कि उसकी बहन के खेत में वहां पर अफीम उगाई जा रही है पिछले 4 साल से? मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो वहां पर था, मौजूद था, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। और वहां बाउंसर भी थे, जो कि आम खेतों में नहीं होते। हमारे छत्तीसगढ़ के किस खेत में बाउंसर होते हैं? राजस्थान के लोग होते हैं, और उसे पता ही नहीं था। तो ये क्या वाकई में अब ऐसी स्थिति है कि बीजेपी को यहां पर थोड़ा सा बैकहोल्ड होना पड़ रहा है, इसलिए विधानसभा में आज इस स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेसी विधायकों का निलंबन हुआ है वेल में आने की वजह से? उनकी जो नाराजगी थी उसकी बात। अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों के साथ को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में राइस मिल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनायक ताम्रकार यदि आरोपी नहीं है या जमीन उनकी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस बिना पर उसको पार्टी से निलंबित किया और निष्कासन का नोटिस दे दिया? मधुमिता या ममता जो नाम ये बता रहे हैं, उसका विनायक, उसको क्या पुलिस ने आरोपी बनाया है? और आरोपी बनाया तो क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई? और यदि पुलिस ने विनायक ताम्रकार को आरोपी बनाया है तो क्या हवाई कार्रवाई हुई है? मतलब इसका मतलब यह है कि जो जमीन का मालिक ही नहीं है, जिसका इस कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस ने उसको तीसरे नंबर का आरोपी बना करके फर्जी केस बनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम कर रही पुलिस कर रही है। ये समझने वाली बात है, देखने वाली बात है, और ये चिंता की बात है कि यदि जो जमीन का मालिक नहीं है उसके खिलाफ यदि FIR हो गया तो पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे निष्पक्ष कहेंगे? उस महिला का जिसके नाम पर जमीन है उसको यदि आरोपी नहीं बनाया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता 15 साल 10 साल प्रदेश में मंत्री रहे, यदि अजय चंद्राकर जी आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल से वहां खेती हो रही थी, तो उनके पास यदि कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा तो वो विधानसभा में इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। यदि उन्होंने विधानसभा के पटल पर ये बात ताल ठोंक करके कही है कि वहां 4 साल से खेती हो रही थी, तो 4 साल से प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? और यदि आज पुलिस का मुखबिर सक्रिय होता है और वो इसकी जानकारी देता है, तो 4 साल से वो मुखबिर क्या कर रहा था? और प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है उसकी गुप्तचरी व्यवस्था कैसी है? शासन प्रशासन कैसे चल रहा है? 2 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि 2 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ये नहीं पता लगा पाती है कि राजधानी के नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है, तो उनको पता न चले। और जब आज ये पता चल जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, फोटो वोटो सारे सामने आ जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि हमारी पुलिस सक्रिय है। सक्रिय है तो भैया जो जमीन की मालकिन है उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ठीक, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के राज्य सरकार भी घिरी हुई है, राज्य सरकार की पुलिस भी घिरी हुई है, राज्य सरकार का जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये है कि यदि 4 साल से वहां खेती हो रही थी, तो वो 4 साल से जो उसका प्रोडक्ट था वो कहाँ जा रहा था, वो कहाँ प्रोसेस हो रहा था, वो कहाँ बिक रहा था? इसके पीछे पूरी एक चेन होगी, लंबी चेन होगी। जो जहां उत्पादन हो रहा है वहीं उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी किसी के घर में, ठीक, वो प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी तो वहां से फिनिश गुड्स निकल रहा होगा, फिर उसकी तस्करी भी हो रही होगी। वो नशे का कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? वो छत्तीसगढ़ में बिक रहा है कि छत्तीसगढ़ के बाहर बिक रहा है? कोई अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय गैंग से जुड़ा हुआ है? ये पुलिस को छानबीन करने में जो बातें आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे पुलिस का काम काफी बढ़ने वाला है और पुलिस का कार्यक्षेत्र इस मामले में काफी क्लिष्ट और जटिल होने वाला है। ठीक है सर, मैं वापस सोच समझ करके इस पूरे मामले की यदि जांच नहीं की गई तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को लेकर के बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। चिंता की बात है कि हमारे यहाँ अफीम की खेती हो रही है। और दूसरी बात मैं लाइटर मोड में कहना चाहता हूँ अभिलाष जी,
यदि छत्तीसगढ़ की जमीन इतनी उर्वर है, यहाँ इतने अच्छे क्वालिटी का अफीम पैदा हो रहा है, तो सरकार को इसी समय भी सोचना चाहिए कि यहाँ लाइसेंसी उसकी खेती की जा सके, किसानों को उसका लाभ मिल सके। में होती है, धान के पीछे हम पड़े हुए हैं जी, अफीम पैदा कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अब जब हम अफीम पैदा करने लायक हमारे पास क्लाइमेट है, हमारे पास जमीन है, तो अफीम की खेती करवाइए ना, लेकिन लाइसेंस देकर खेती करवाइए। तस्करों को खेती करने की इसकी इजाजत मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसी खेती करने की इजाजत मत दीजिए। आप उनको रोकिए, लेकिन लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर दीजिए। सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीन NDPS एक्ट के तहत इसी खेती की व्यवस्था बना दीजिए। सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आपके नेता कमाते रहेंगे, लेकिन ये वैध तरीके से कमाते हैं। ठीक है, अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण साहब, इससे पहले एक और कथित मामला सामने आया जिसमें आरोप लगे कि राजनांदगांव में सरकारी बियर की दुकान में एक्सपायर्ड बियर जो है उस पर नया लेबल लगा करके बेची जा रही है। यह भी एक बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि ये सिर्फ मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि इस तरह की शराब जो है वो कितनी जानलेवा हो जाती हैं। तो ये इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या और जो विधानसभा में हंगामा आज हुआ है, जिसके बाद निलंबन हुआ है, कल क्या उसी तेवर से आप जाएंगे या कल कोई और मुद्दा होगा जनहित का जो उठाएंगे? निश्चित रूप से अभिलाष जी, नशा तो मुद्दा रहेगा ही। नशा के अलावा भी आज भी बहुत सारे मुद्दे प्रश्नकाल में भी उठे, लेकिन शून्यकाल का सबसे बड़ा मुद्दा अफीम की खेती थी। और जिस तरह से राजनांदगांव के 4 लोगों ने बियर खरीदा, फिर उसका रेपर फाड़ा, उसके अंदर दूसरी कंपनी की बियर निकली, और सबसे अच्छा कि जिसका डेट समाप्त हो चुका था उसको ढकने का प्रयास किया गया कि एक्सपायरी डेट ना दिखे। तो ये जो शराब घोटाला करके कांग्रेस को बदनाम करने की बात लगातार ईडी, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो ईडी द्वारा गढ़े गए आरोप थे, लेकिन यहाँ तो आप प्रूफ दिखाया जा रहा है। यहाँ तो आज सबूत है, सोशल मीडिया पे पूरी तरह दिखाया गया। और वहां के अबकारी अधिकारी कहते हैं कि ऐसा वीडियो हमने देखा है, संज्ञान में आया है, अब इसकी जांच करेंगे। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव से लिया गया। तो ये जो किंतु परंतु करके बचने का प्रयास है, ठीक। आज चिंता का विषय भाजपा कांग्रेस के आरोप नहीं, आज चिंता का विषय होना चाहिए छत्तीसगढ़ में सूखा नशा और नशे का कारोबार। जो सरकार फ्राइडे समाप्त कर रही थी होली पे, 130 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की खबर अखबारों के और मीडिया के माध्यम से हम सब ने देखी है। तो ये सरकार तो आबकारी से पैसा कमाकर महतारी बंधन का पैसा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये तो नशे का कारोबार करके धान का पैसा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, और धान के कटोरे को नशे का कटोरा न बनाया जाए। ठीक है, और ये जो जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता ताम्रकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं, पूरी आशंका है कि सरकार की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। ठीक है, ताम्रकार के पक्ष में जांच की जाएगी। ठीक है, और उसको बचाने का प्रयास, ठीक है अभय जी, पब्लिक के सामने चौहान साहब कर रहे हैं। ठीक है अभय जी, ठीक है, ठीक है। चौहान साहब, देखिए, आपने जब शब्द कहा तो आपने कहा कि ताम्रकार तो इसीलिए लपेटे में आ गया क्योंकि वहां मौजूद था। इससे ऐसा लगता है कि आप मूलतः ये मानते हैं कि वो लपेटे में गलती से आ गया, वो आरोपी नहीं है। तो यहां से इंटेंशन जो है आपका, वो ऐसा लगता है कि अभी तो जांच भी नहीं हुई, पर आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर आपने कहा कि जमीन उसकी नहीं है, फिर आपने ये नहीं बताया कि वो उसकी रिश्तेदार है, फिर आपने ये भी नहीं बताया कि जिसकी जमीन है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपकी पूरी बातचीत जो हुई है, आपने जो पक्ष रखा, उसी में कई सवाल खड़े हो गए। यही सवाल लेकर के मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास गया था। एक बार फिर मैं चाहूंगा आपसे कि देखिए, ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी टीम का कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और पूरी पार्टी को दोषी ठहराना। देखिए, मैंने लिखा है सरकारी दुकान पर बियर क्या व्यक्तिगत मामला है या पूरी पार्टी को इसकी जवाबदारी दी जाए। यही सवाल है कि अगर कोई इतनी बड़ी पार्टी है, एक आदमी गलत कर रहा है, तो उसके लिए क्या पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दें हम? तो इस मामले को कैसे आप जनता की अदालत में, क्योंकि कांग्रेस से तो आप ठीक है कर लेंगे, जनता के सामने कैसे आप इसमें पाक साफ दिखेंगे कि हम सही हैं? बहुत ही जबरदस्त अभिलाष जी, क्या बात है, क्या एंगल लिया है आपने जी। मैं तारीफ करता हूं आपके एंगल की, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, जब मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता के नाते आपके यहाँ बैठा हूं, मैं किसी और की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही और गलत बात का मेरे को मैं बोलूंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई करवानी थी संगठन के तौर पे या प्रशासनिक तौर पे, उसमें कोई रुकावट डाली है? भारतीय जनता पार्टी को संगठन तौर पे जो कार्रवाई करनी थी वो करी है, और उसके बाद संगठन के तौर पे तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी, क्या हमने कोई रुकावट डाली है? नहीं डाली। अब अभी आप भी बोल रहे थे और वरिष्ठ पत्रकार भी,
वो ये बोल रहे थे कि ये इनको कैसे मालूम कि 4 साल से मुखबिर क्या कर रहे थे। तो मैं वरिष्ठ पत्रकार का थोड़ा सा नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि उन्होंने नहीं, मुखबिर ने नहीं बोला है कि 4 साल से हो रही है। वो वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो जब कार्रवाई की गई, जब वहां पर से पूछताछ की गई, तब वहां से पता चला कि 4 साल से कर रहे। और विनायक ताम्रकार को लपेटे में ऐसा मैंने बोला कि वहां के जो स्थानीय लोग थे वो भी, उन्होंने भी बोला, और सरपंच ने भी, जिससे कि उसकी 36 का आंकड़ा है, उसने भी बयान दिया, और वहां के स्थानीय लोगों ने भी बयान दिया कि यहाँ पर उसकी देखरेख करता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मधुमिता के नाम पे क्या वो जमीन नहीं है? ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि वो जो बिश्नोई है और जाट है और एक और ठाकुर है, वो क्या वहां के नहीं है, राजस्थान के नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद जो लोग वहां पर मिलने आए थे उनको जेल में या थाने में, जो वो भी राजस्थान के नहीं है? बिल्कुल है। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मेरे को विनायक ताम्रकार की वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन वकालत जो वहां पर जज के सामने जो बात होगी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी एक वकील हूं, इस वजह से बोल रहा हूं कि जज के सामने जब बात आएगी और जज के सामने जब ये किया जाएगा कि आपने 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा, तो 3 नंबर पे क्यों रखा, तो 4 नंबर पे क्यों नहीं रखा, तो ये नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो अगर मालिक होता तो वो पहले नंबर पे भी आ सकता था। और उसके बाद अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की, तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए था कि कलेक्टर का या एसपी का क्या बयान है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ऐसा नहीं होता है कि प्रकरण में ये 3 ही आरोपी होंगे, आगे भी आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अभी आपने बोला कि जैसे आरोप लगाते थे कि नशे में, शराब में, तो वहां पर पूरा सिस्टम लिप्त था, पूरा सिस्टम। यहाँ पर पूरा सिस्टम नहीं है। आगे चल के कोई जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल प्रशासन के हिसाब से होगी और पारदर्शिता से होगी। और एक बात आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 सालों से ऐसी कौन सी आपने कार्रवाई करवाई है जिसमें फर्स्ट मजिस्ट्रेट गया हो, एनसीबी की टीम गई हो और राजस्व की टीम एक साथ गई हो? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। और उसके बाद जब 2-4 साल से ये चल रहा है, 4 साल से मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है या कोई और नहीं बोल रहा है, ये वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि 4 साल से ये चल रहा है। ठीक है। जब बातें निकलती हैं तो सब बातें ऊपर आती, जब बातें निकलती हैं तो सब बातें ऊपर आती। ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस सरकार नहीं है। ठीक है। कि देवेंद्र यादव को पदाधिकारी बना देगी। कहाँ जा रहे हैं चौहान साहब? ना ठीक है, ना अभय जी जाएंगे ना, अभय जी जाएंगे, ठीक है ना चौहान साहब, ठीक है। आपका सवाल मैं ले लेता हूँ, आपका सवाल मैं समझ गया, आपने जो कहा था रिपीट हो रहा है, मेरे पास समय कम है, मैं आपका ही सवाल जायसवाल जी से ले लेता हूँ। चौहान साहब आप ही का सवाल ले लेता हूँ, आपका सवाल जायज है, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। 60 किलो गांजे के साथ वो पकड़ाता है और उसके बावजूद उसको निष्कासित नहीं ना। ठीक है चौहान साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है चौहान साहब, बस हो गया, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। चौहान साहब को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही। चौहान साहब मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? चौहान साहब मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। चौहान साहब को लगता है मेरी आवाज दीजिए भाई, पीसीआर। चौहान साहब को मेरी आवाज नहीं मिल रही है जी। मैं जायसवाल जी आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है चौहान साहब, आपका सवाल लेकर के आ रहा हूँ। जायसवाल जी मुझे ये बताइए कि भाई अगर इतनी ना चौहान जी, हाँ जायसवाल जी, अगर अफीम की खेती पकड़ाई और कांग्रेस कह रही है इसमें बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है, पूरी बीजेपी इन्वॉल्व है, और इनको जेल भेज दीजिए, इनका एफआईआर में नाम, अभी तो 2-3 दिन हुए, कोर्ट में भी केस अच्छे से नहीं पहुंचा है, और कांग्रेस को यह चाहिए। लेकिन अगर यही न्याय का सिद्धांत है तो चाहे वो लखमा हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, जब वो जेल में थे इतने लंबे वक्त के लिए थे तो वो पार्टी के नेता बने रहते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है, और उन्हें राजनीतिक विद्वेष की परिभाषा में रख करके, 1 मिनट राय साहब, राजनीतिक विद्वेष की परिभाषा में रख करके कांग्रेस नीचे से लेकर ऊपर तक संरक्षण देती है। तो अगर एक कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है पर कांग्रेस ने आज तक मान के रखा है कि वो निर्दोष हैं और बोलती है सीना ठोक करके, हालांकि कुछ तो सबूत और आधार रहे होंगे कि वो जेल काट के आए इतने लंबे वक्त की। तो जब कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के डिफेंस में
एक एक डेढ़ साल के जेल जाने के बाद भी खड़ी होकर के सीना ठोक सकती है, तो बीजेपी सत्ता में रहते हुए ये कर भी रही है, तो क्या दिक्कत है भाई? अगर कोर्ट इसको वो गलत साबित कर देगा तो जेल चले जाएंगे। बीजेपी नहीं कर रही है, आरोपी का भारतीय जनता पार्टी में कोई भी। देखिए क्या है कि केएस चौहान जी का जो लचर तर्क है ना, उसको सुनकर के तरस आता है। अभिलाष जी, हाँ, ये गलत है। तरस आने वाली बात है। धनवेंद्र जायसवाल जी, जो चौहान साहब के पास मालकिन चौहान साहब है, क्या बोल रहे हैं? जमीन कहाँ संरक्षण दी है जी, बीजेपी कहाँ संरक्षण दी है? मैंने 3 बार आपको बोला है हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाला है। हाँ, बीजेपी कहाँ संरक्षण दे रही है? एक मिनट जरा चौहान साहब की आवाज बढ़ाइए, थोड़ी कम मिल रही है मुझे जी। चौहान साहब, ना चौहान साहब, आपने संरक्षण, देखिए आप संरक्षण कैसे दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप ये बता रहे हैं कि उसके खिलाफ जिसने बयान दिया उसकी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी थी, पहला पॉइंट। आप ये बता रहे हैं कि वो लपेटे में आ गया, दूसरा पॉइंट। एक मिनट सुनिए, आप ये बता रहे हैं कि उसका इंटेंशन खराब था, उससे उसके केस चल रहे थे, तो आप पूरी भूमिका ऐसी बना रहे हैं कि वो तो बेचारा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना है ये बताइए। तो आप बीजेपी के नेता के प्रवक्ता के तौर पर होकर के बता रहे हैं ना, बीजेपी के, जनता पार्टी का क्या लेना? आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ये बयान दे रहे हैं ना सर, यही पार्टी का और सरकार कहते हैं। ये आप तो फिर ये बयान क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, आपने पूछा तो मैं तो आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ये बयान दे रहे हैं, बीजेपी के अधिकृत बयान के तौर पर ना देखूं क्या ऐसे में? जो दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे जी, जो हमारे दर्शकों को पहुंचनी चाहिए बातें, हाँ, जो दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे वो मैं बता रहा हूं। तो आप बता रहे हैं तो भाई ये बीजेपी बता रही है ना कि ये कोई जरूरी नहीं है जैसा मामला दिखाया जा रहा वैसा हो। आपने बहुत सारे रीजंस दिए कि उस पर डाउट किया जा सकता है। मैंने तो ये भी बोला है कि जो पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हुई है। तो मैंने, आपने मेरी बात एक्चुअली एक मिनट चौहान जी, आपने मेरी अधूरी बात सुन ली। आप घर जाकर के इस डिबेट को सुनिएगा। मैंने कहा उसमें कि अगर कोर्ट डिसाइड कर देता है तो फिर बीजेपी जो है वो उस पर एक्शन ले। अगर जब तक वो अंडर जुडिशरी के मैटर है तो आपके पास पूरा अधिकार है अपने लोगों को डिफेंड करने का। अभिलाष जी, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए। क्या कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? ना एक नहीं, आपने मुझे बताइए। हाँ, आपने मुझे बताइए, क्या कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? तो क्या उस वक्त शराब का ठेका चलाने वाले आईएएस और सचिव लोग कांग्रेस के नेता थे? आप बताइए, उस वक्त शराब का ठेका या आबकारी नीति तय करने वाले आबकारी आयुक्त जो थे, आप लोग जो बोलते थे उन पर आरोप लगाते थे, आवाज दीजिए भाई इनको, वो क्या कांग्रेस के नेता थे क्या? मतलब ये तो कुछ भी आप बोल रहे हैं सर। अगर मैं जानकारी दूंगा तो मतलब मैं उसकी ठीक है चौहान साहब, आपने देखिए थोड़ा सा ना इस मामले को आपने बहुत अच्छे से, मैंने भी शुरू में कहा था कि भाई आपका इंटेंशन गलत नहीं लग रहा, लेकिन आपने इसमें जिस तरह से दलीलें दी ताम्रकर के पक्ष में, वहां से मुझे सवाल मेरे मन में आए और मैं पूछ रहा हूं, पब्लिकली पूछ रहा हूं, और अब मैं आगे की बात पूछ रहा हूं। सवाल पक्ष में आए हैं। हाँ, तो ये कलेक्टर का जो बयान था, हाँ, वो उसके हिसाब से भी आने चाहिए थे। कलेक्टर ने जो बयान दिया है वही मैंने आपको बयान दिया है, और तो कोई दूसरा बयान दिया नहीं है मैंने आपको। ठीक है, आप तो सरकार के स्टैंड है। हाँ, तो कलेक्टर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो तो आप भी आरोप लगाते थे इनके सामने अधिकारियों पर, क्या बात कर रहे हैं? आपने किस अधिकारी को छोड़ा इनके टाइम पर? आप तो कहते थे अधिकारी इनके हिसाब से काम करते हैं। आप तो चावल धान खरीदी से लेकर शराब घोटाले तक सब में अधिकारियों को लपेट देते थे। जाने दीजिए अभी। नहीं, क्यों जाने दीजिए? वाह वाह, आप जब विपक्ष में रह करके सबको लपेट दें, और जब आपके लिए पूछ लिया तो अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सवाल जवाब है। चलिए जायसवाल जी के पास आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष में रहेंगे तो आपके पास पूरे अधिकार हैं और सत्ता में आ जाए तो विपक्ष के अधिकार सवाल उठाने के छिन जाएंगे, ये नहीं होता। चलिए जायसवाल जी आपके पास आता हूं। जायसवाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, अभी चूंकि कोर्ट ने कुछ फैसला नहीं दिया है और जब कांग्रेस डिफेंड कर सकती है, मैं सवाल दोहरा रहा हूं, कांग्रेस अपने नेताओं को 1-1 साल 1.5 साल जेल में रहने के बाद डिफेंड कर सकती है, तो अगर बीजेपी की बातों से हमें यह लग भी रहा है कि चूंकि कोर्ट ने अभी तक कुछ फैसला नहीं दिया है, तो इसमें फिर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? कांग्रेस में चाहे वो देवेंद्र यादव हो चाहे लखमा हो, वो आज भी उनके साथ खड़ी है, पहले दिन भी उनके साथ खड़ी थी। जेल गए, हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, अब जाकर के कुछ राहत मिली है, वो अलग बात है, लेकिन जब वो जेल तक चले गए, 1-1 साल जेल में रहे, तब भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई थी। उनको निलंबित कर दिया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने निलंबित कर दिया क्या उनको? मैं वही सवाल कर रहा हूं चौहान साहब, आप का सवाल कर रहा हूं, वही सवाल ले रहा हूं। कांग्रेस की खेती नहीं कर रहे थे चौहान साहब, वो अफीम की खेती नहीं कर रहे थे, झूठा बताया आपने। अरे भाई इतनी बौखलाहट क्यों है? अरे भाई इतनी बौखलाहट क्यों है? ठीक है, इतने क्यों परेशान हैं? ठीक है चौहान साहब, आपका सवाल और जोड़ देता हूं, क्या उनको निलंबित कर दिया था? ये भी जोड़ दिया, लीजिए। इतनी बौखलाहट क्यों? क्या बोल रहे हैं? मेरे सवाल
इतनी बौखलाहट क्यों? आपके सवाल का ही एंगल दे रहा हूं। आप इतना बोलने में व्यस्त हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। मैं बिल्कुल एकदम सही सुन रहा हूं। ना आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपको बिल्कुल, आप थोड़ा सा मुझे लगता है आवेग में हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने एक बार बोल दिया, दोबारा और बोल देता हूं। इतनी परेशानी। अरे भाई, कहां सुन रहे हैं आप एक बार नहीं सुन पा रहे हैं। आप अभी फिर से सुनिए, मैं बोलता हूं, 1 सेकंड दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मैं फिर से पूछता हूं आपसे, क्या कांग्रेस के नेताओं को अपने नेताओं के जेल जाने के बाद भी उन्हें डिफेंड करने का हक है? तो बीजेपी के नेता ने निलंबित भी कर दिया और अभी ये मामला कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है ठीक ढंग से। यही सवाल मैंने पहले किया था कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। और अगर वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ इफ एंड बट हो सकते हैं, तो क्या ये इजाजत हमें बीजेपी को नहीं देनी चाहिए कांग्रेस के, अगर हम पास्ट को देखें तो? यदि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता दोषी नहीं है, पार्टी उसको दोषी नहीं मानती, पार्टी उसको पाक साफ मानती है, तो फिर निलंबित क्यों किया? निष्कासन की नोटिस क्यों दी? इन्फॉर्मर कौन है? उसका व्यक्तिगत दुश्मन है, उसका विरोधी है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है क्योंकि जायसवाल जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने, एक मिनट, चौहान साहब आप बिल्कुल आज सुन ही नहीं रहे हैं। जो चौहान ना जायसवाल जी, नहीं आज आप सुनने के मूड में ही नहीं है। पहले आप सुनेंगे ही नहीं, मुझे पता है। आप सुनेंगे ही नहीं, आप, मुझे पता है आज आप सुनेंगे नहीं। बौखलाहट में आदमी परेशान हो जाता है। अभी सर कोई बात नहीं सर, वो लगता रहता है। ये बीजेपी नेताओं के 10 क्लिप भेज दूंगा, जब बीजेपी नेताओं की 10 क्लिप भेज दूंगा जो मुझे वो बीजेपी के प्रवक्ता बताते थे जब आप विपक्ष में थे। तो 1 मिनट रुक जाइए। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मेरा सवाल क्लियर नहीं हुआ, फिर से मैं बोलता हूं। बीजेपी ने तो एक कदम आगे बढ़ के निलंबित भी कर दिया, तो उसके बाद अगर वो इफ एंड बट की जो बातें हैं जो वहां पर निकली हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं, तो उसमें भी, और ये बात मैंने सबसे पहले डिबेट शुरू करने से पहले शुरू की थी, चौहान साहब ने वो नहीं सुना, कि अगर उनका इंटेंशन खराब होता तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मैंने बोला ये गए, एफएसएल की टीम गई, एनसीबी की टीम गई, राजस्व की टीम गई, ये जाकर क्यों कार्रवाई करती? मैंने अपने डिबेट ही यहीं से शुरू की है, लेकिन चौहान साहब ने वो नहीं सुना कि इंटेंशन खराब होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो लेकिन मुझे कार्रवाई हो रही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, नशे की खेती को रोकने के लिए जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आरोप मैंने या अभय नारायण राय ने या किसी और ने नहीं लगाया कि वहां 4 साल से खेती हो रही है। 4 साल से खेती होने का आरोप यदि अजय चंद्राकर जी ने लगाया है, तो यह सवाल कांग्रेस की तरफ भी जाता है, प्रशासन की तरफ भी जाता है कि यदि 4 साल से खेती हो रही है और उसको नहीं रोका गया, उसको संरक्षण मिल रहा था, तो 4 साल से तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल को रेस करना चाहिए था कि वो 4 साल से खेती हो रही थी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, लेकिन चौहान जी इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है कि आखिर जो ये कार्रवाई अब हुई है, इसमें जो इन्फॉर्मर है ये कौन है? ये सवाल गौण है। सवाल ये है कि अजय चंद्राकर जी ने विधानसभा के पटल पर ये बात सीना ठोक करके कहा कि 4 साल से वहां खेती हो रही है। अब आप अजय चंद्राकर जी को गलत साबित करना चाहते तो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज तो है, बात आपने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं का बचाव कर रही है। कांग्रेस अपने नेताओं का बचाव कर रही है, तो कांग्रेस अपने नेताओं का बचाव इसलिए कर रही है कि वो ये मानती है कि जो घोटाले का आरोप लगा है वो पूरी तरह से फर्जी है और वो उनके साथ खड़े रहना चाहती है। प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस किन लोगों के साथ खड़ी है, किन लोगों का बचाव कर रही है, उन लोग वास्तव में दोषी है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का मामला है। यदि जो परसेप्शन पब्लिक के बीच में बनती है, पार्टी जिस तरीके से अपने लोगों का डिफेंड करती है, अपने जिस तरीके से अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसे पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता है और उसी के आधार पर जनता उनको पसंद या नापसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी यदि आज विनायक ताम्रकार को डिफेंड करना चाहती है तो करे, क्या दिक्कत है? मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो आरोपी है कि नहीं है। और यदि वो आरोपी नहीं है, उसके बाद वो दोषी नहीं है, तो पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, तो फिर वहां के एसपी को सस्पेंड करिए, वहां के कलेक्टर को हटाइए कि उसने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को फंसा दिया। यदि नहीं फंसाया है, ठीक है सर, तो फिर आप कलेक्टर की बीजेपी और कांग्रेस का तो और जांचों का खेल तो खैर छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझ पाएगी। एक चीज जरूर समझ जाएगी, कांग्रेस राज में कथित तौर पर नकली शराब असली बता करके आपको सरकारी दुकानों से बेच दी गई, और अब आरोप लग रहे हैं कि एक्सपायर्ड बियर दूसरा लेवल चिपका करके बेची जा रही है। अब यह आरोप लग रहा है कि बीच खेत में अफीम की खेती पैदा की जा रही है, कि कौन उसका मालिक है, राजस्थान के लोग थे कि कौन लोग थे, कि हमारा बीजेपी के नेता था, कि कांग्रेस का इससे क्या लेने देना भाई? धान का कटोरा है, उसमें अफीम बोई गई, पकड़ाया है। अब इस पर विमर्श होना चाहिए कि यह हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। जनता ने कांग्रेस को चुना
तो कथित तौर पर अवैध शराब पिला दी गई। उनको हटा करके बीजेपी को लाए थे तो बताया कि नहीं 4 साल से चल रहा था, 2 साल उन्होंने बिकवाई, उन्होंने फसल जो थी वो उनके राज में पनपी, अब हमारे 2 साल हमारे राज में फली फूली, इसलिए हम ये भी दोषी हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए। ये दलील क्या है भाई? आप जनता ने कांग्रेस को चुना था तो सुशासन के लिए चुना था, जनता ने बीजेपी को चुना है तो सुशासन के लिए चुना है। ये बियर पर रैपर बदलकर या स्टिकर बदलकर काम करने के लिए नहीं, ये हो रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए अगर हो रहा है तो। अगर अफीम की खेती हो रही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोर्ट में जाकर के निपटिएगा। ये क्यों हो रही थी, 4 साल में माल कहां गया, कौन इसको यूज करता था, बाहर के लोग क्यों आए हुए हैं राजस्थान के। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अफीम पैदा होती है, राजस्थान में पैदा होती है, उन्हें पता है इसको कैसे ड्रग बनाना है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, ये सब पता है। और राजस्थान के लोग आकर के यहां बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, इसका यह मतलब थोड़ी डांस करने आए वो यहां अफीम की खेती के आसपास की रखवाली कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये छत्तीसगढ़ में इसको प्रोसेस किया जा रहा है कि राजस्थान में नेटवर्क कब पकड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ से। और जो मांग कर रहा है विपक्ष, बहुत जायज मांग है कि अगर रायपुर के आसपास इतना हो सकता है तो सीमावर्ती जिलों में जाकर के एक बड़ी टीम बनाकर के पूरी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इस तरह से नशे में डुबोने की साजिश, चाहे वो राजस्थान के तस्कर करें या बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता, जो भी कर रहा है इसमें इन्वॉल्व है या आम जनता, उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस का हिसाब बाद में होगा, पहले छत्तीसगढ़ की अगली पीढ़ी को बचाने की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अभय नारायण राय जी, धनेन्द्र जी और के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।